फोन चोरी का है या फिर नहीं, कैसे पता करें, और आखिर क्रिकेट को ओलंपिक्स से बाहर क्यों निकाला गया था। साथ ही साथ आज आप उस YouTube चैनल को भी देखने वाले हैं जिसके नाम सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने रॉयल एनफील्ड के द्वारा बनाई जाने वाली काफी हैवी ड्यूटी और भारी भारी मोटरसाइकिल्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इस कंपनी के द्वारा कुछ इस तरीके की 125 सीसी और 2 स्ट्रोक इंजन वाली फ्लाइंग फ्ली नाम की ऐसी लाइट वेट बुलेट्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिन्हें वॉर ग्राउंड में कुछ इस तरीके से पैराशूट से ड्रॉप भी किया जा सकता था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इन बाइक्स के लाइट वेट होने की वजह से इन बाइक्स को किसी भी सोल्जर के द्वारा कुछ इस तरीके से अपने हाथों से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी किया जा सकता था, जो अपने आप में लाजवाब जरूर था। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लैक मम्बा के नाम इस पूरी दुनिया में सबसे तेज स्पीड यानी कि अप्रॉक्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। और मे बी आपने इस चीज को बहुत सी बुक्स या फिर आर्टिकल्स में भी जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज को थ्योरी से ऊपर उठ हकीकत में अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ब्लैक मम्बा स्नेक को अपनी फुल कैपेसिटी से दौड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप भी इसकी लाइटनिंग फास्ट स्पीड को बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, इन इमेजेस को देखिए, इन्हें देख आपको भी ये कोई इल्यूजन लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये कोई इल्यूजन है ही नहीं। असल में दोस्तों, ये फ्लोरिडा में रहने वाले कार्लोस हैं, जिनका कि एक ऐसा भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से डॉक्टर्स को इनके सर का कुछ इस तरीके से ऊपरी हिस्सा ही काटना पड़ा। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी कार्लोस एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहे हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक बेहद ही रेयर पर्पल पोटैटो भी मौजूद है, जो कि टेस्ट में तो एक नॉर्मल पोटैटो की तरह ही लगता है, लेकिन इसका कलर कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग पर्पल कलर का होता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि पोटैटो शेप वाइज कुछ इस तरीके से ग्रो करता है कि मानो इसके अंदर एक पूरी की पूरी यूनिवर्स ही समाई हो, और इसलिए इसको पर्पल यूनिवर्स पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि 8 मार्च साल 2014 में इंडियन ओशियन में एक ऐसी मिस्टीरियस आवाज को भी सुना गया था, जो किसकी थी और कहां से आई, इस बात का खुलासा आज तक भी रिसर्चर्स नहीं कर पाए हैं। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस इंसिडेंट के बाद भी लगातार 6 महीनों तक रैंडमली इस आवाज को बार बार ओशियन के अंदर सुना गया। तो अगर ये साउंड इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका माइंड या आर्मी का सुनना तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब लोगों और उनके किस्सों से भरी हुई है, और एक ऐसा ही किस्सा हमें दिसंबर 2020 में रशिया में भी देखने को मिला, जहां पर जब एक लेडी जब डॉक्टर के पास इस शिकायत को लेकर पहुंची कि उनके स्टमक में काफी तेज पेन हो रहा है, तो डॉक्टर्स को उनको एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि उनके पेट में कुछ इस तरीके से 1.2 मीटर लंबा सांप मौजूद है। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि उस पेशेंट का ऐसा कहना था कि मे बी ये सांप उसके मुंह के थ्रू स्टमक में तब गया होगा जब वो बाहर गार्डन में सो रही थी। मतलब किस लेवल की नींद में सो रही थी बहन तुम? फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि रशिया में कार ओनर्स के साथ मारपीट और चोरी की वारदातें हद से ज्यादा बढ़ जाने के कारण साल 2010 में रशिया की बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज के द्वारा कुछ इस तरीके की कार्स को भी डेवलप किया गया था, जो कि आंखों से गोली नहीं बल्कि आग उगलती थी। नहीं समझे? तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। असल में दोस्तों, रशिया में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके की फायर फ्लेम थ्रोइंग कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिनके थ्रू ओनर्स चोरों को डराकर अपनी कार से दूर रख सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तरीका काफी ज्यादा वियर्ड और खतरनाक था, तो आगे चलकर रशिया में इन तरीके की सभी कार्स पर बैन लगाना पड़ा। मतलब काफी उच्च कोटि के सस्ते नशे फूंककर कंपनियों ने इस काम को किया था। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र से ऑयल निकालने वाली ऑयल रिग्स को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा ऊंचा बनाया जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि फिर इस कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशंस में मजदूरों को इन रिग्स से तेज स्पीड के साथ कैसे निकाला जाता है? नहीं तो डोंट वरी, मैं आता ही आपको कुछ ऑसम दिखाने के लिए हूं। असल में दोस्तों, उसके लिए कुछ इस तरीके के कॉम्पैक्ट नेट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी हेल्प से कुछ इस तरीके से मजदूरों को काफी तेज स्पीड के साथ इन रिग्स से बाहर निकाला जाता है। तो अभी कह सकते हैं कि आज आपने उस चीज को देखा है जिसे इस देश के लाखों लोगों ने कभी सोचा तक नहीं है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे YouTube चैनल्स को तो जरूर देखा होगा जिन पर मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा वो YouTube चैनल है जिसने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वीडियोस को अपलोड
कर रखा है। असल में दोस्तों इस चैनल का नाम रॉयल वेंदे पार है और इस चैनल पर अभी तक 12 लाख से ज्यादा वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस YouTube चैनल के नाम हर मिनट लगभग 9 वीडियोस अपलोड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। सो फाइनली अब आप एक YouTube चैनल के ऐसे रिकॉर्ड को भी जानते हैं जिसे आज से पहले शायद आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद लिल्ता दिमन आइलैंड इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जिसके पास कुछ इस तरीके से अपना पर्सनल क्लाउड मौजूद है। असल में दोस्तों इस आइलैंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि ये अपने ऊपर ऑलमोस्ट सभी सिचुएशंस में कुछ इस तरीके के क्लाउड को फॉर्म रखता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि ये क्लाउड इतना ज्यादा डेंस होता है कि ये कुछ इस तरीके से एक क्राउन की तरह इस आइलैंड के ऊपर ही हवर करता रहता है और यही चीज इस आइलैंड को बाकी के आइलैंड्स की तुलना में काफी ज्यादा ऑसम भी बनाती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इतिहास में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान मोटरसाइकिल स्की रेसेस को भी आयोजित किया जाता था। असल में दोस्तों साल 1953 के आसपास बहुत से देशों में कुछ इस तरीके के वियर्ड स्पोर्ट को भी आयोजित किया जाता था जिसमें स्की राइडर्स को कुछ इस तरीके से बर्फ के ऊपर एक मोटरसाइकिल से बांधकर कुछ इस तरीके से खींचा जाता था और जो भी प्लेयर फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचता था उन्हें इस कॉम्पिटिशन का अल्टीमेट विनर भी घोषित कर दिया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा खतरनाक था तो आगे चलकर उसको पूरे तरीके से बैन कर दिया गया। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पाई जाने वाली जाइंट सिल्क बटरफ्लाई का शिकार या तो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम स्केल पर होता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये बटरफ्लाइज खुद को एनिमी से बचाने के लिए कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बेहद ही परफेक्ट वे में चढ़कर विंग्स को एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में खोलती और बंद करती हैं, जिसकी वजह से इनके विंग्स के ऊपर बनी शेप की वजह से इनके एनिमीज को ऐसा लगने लगता है कि मानो उनके सामने काफी बड़ी आंखों वाला कोई शत्रु मौजूद है और वो इनके आसपास तक नहीं भटकता। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को अप्रैल फूल बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट की यही आदत साल 1946 में उसके ऊपर भारी भी पड़ी थी। असल में दोस्तों 1 अप्रैल साल 1946 को यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा अलास्का और हवाई द्वीप पर रहने वाले लोगों को यह वार्न किया गया था कि उनकी तरफ काफी तेज स्पीड के साथ एक सुनामी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि यूएस गवर्नमेंट हर बार ही 1 अप्रैल को उनके साथ कुछ ऐसा ही मजाक किया करती थी तो उन लोगों ने इस वार्निंग को कभी भी सीरियस लिया ही नहीं एंड एज अ रिजल्ट पैसिफिक ओशियन में आई उस सुनामी ने इन दोनों ही जगहों पर कुछ इस तरीके से काफी बड़े स्केल पर तबाही मचा दी और इसीलिए इस घटना को काफी ज्यादा अजीब और दर्दनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर के काफी ज्यादा अमेजिंग अपसाइड डाउन वाटरफॉल्स तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में भी एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जो कि सीधा नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में बहता है। असल में दोस्तों वाटरफॉल महाराष्ट्र के नने घाट में मौजूद है और ये हमारे देश भारत का सबसे बड़ा ऐसा वाटरफॉल है जो कि कुछ इस तरीके से अपसाइड डाउन बहता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद बहुत से देशों में समय समय पर कुछ इस तरीके के ईयर पुलिंग कंपटीशन को भी खेला जाता है जिसमें कॉम्पिटिटर्स अपने ईयर का यूज करके अपने अपोनेंट के कान को एक थ्रेड के लूप से तब तक खींचते हैं जबकि उनका कॉम्पिटिटर खुद से ही हार ना मान ले। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये वियर्ड सा स्पोर्ट काफी कम समय में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी होता हुआ चला जा रहा है। सच में दर्दनाक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अगर हमारे घर परिवार या फिर रिश्तेदार में से कोई भी इंसान कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है तो वो हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंका में पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा परिवार भी मौजूद है जिसके घर के 7 सदस्य प्रेजेंट श्रीलंकाई गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और इसीलिए इस परिवार को ही सरकारी परिवार के नाम से श्रीलंका में जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कृषि और वित्त मंत्रालय जैसे बड़े पदों पर एक ही परिवार के सभी लोग विराजमान हैं। मतलब गजब ही लेवल की फैमिली है ये तो। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि स्वीडन में लोगों को नेचर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट के द्वारा एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत वहां की गवर्नमेंट जगह जगह पर कुछ इस तरीके के यूएफओ ट्री होटल्स को बनाकर तैयार कर रही है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन होटल्स की एंट्री से लेकर इंटीरियर तक सभी चीजों को आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने के लिए काफी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग बनाया गया है, जो चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 4।
क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनी Amazon के द्वारा यूएसए में 1 सितंबर को एक ऐसी पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके तहत अगर आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाते हैं और अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होने की वजह से आपको या फिर आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से डैमेज करता है तो आप Amazon से डायरेक्ट $1000 यानी कि लगभग 74,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। क्या इस पॉलिसी को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में दुनिया भर में मशहूर लग्जरी ब्रांड एलवी के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड अब इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, जिन्होंने Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। अर्नोल्ड की कुल संपत्ति $18.9 बिलियन है, जबकि जेफ की कुल संपत्ति $14.9 बिलियन है। फैक्ट नंबर 2। क्रिकेट को अभी तक ओलंपिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि जब क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है, तब भी इस गेम को ओलंपिक्स का हिस्सा अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा रह चुका है। असल में दोस्तों क्रिकेट को सबसे पहली बार साल 1896 में ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत ही कम कंट्रीज ने क्रिकेट को लेकर ओलंपिक्स में रुझान दिखाया, तो साल 1896 में क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं खेला गया। जिसके बाद सबसे पहली बार साल 1900 में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने अपनी क्रिकेट टीम ओलंपिक्स में भेजी, बट अगेन किसी कारण के चलते हुए नीदरलैंड्स और बेल्जियम की क्रिकेट टीम ने ओलंपिक्स से विड्रॉ कर लिया और इसीलिए साल 1900 में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच खेला गया क्रिकेट मैच अभी तक ओलंपिक्स का सबसे पहला और आखिरी क्रिकेट मैच बना हुआ है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अभी तक ओलंपिक्स में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट नहीं खेला जाता, क्योंकि बहुत से कंट्रीज की क्रिकेट टीम अभी भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने में ज्यादा रुझान नहीं दिखाती। फैक्ट नंबर 1। फोन चोरी का है या फिर नहीं, ये कैसे पता करें? असल में दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि फोन चोरी का है या फिर नहीं ये पता करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में दोस्तों कोई भी फोन चोरी का है या फिर नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले उस फोन के डायलर में जाकर *#06# टाइप करना है, जिसके बाद आपके सामने उस फोन का IMEI नंबर शो होने लगेगा। जिसके बाद आपको उस नंबर को कॉपी करके उस फोन के मैसेज सेक्शन में जाकर कुछ इस फॉर्मेट में एक मैसेज को टाइप करना है, जिसमें आपको KYM स्पेस 15 डिजिट के आपके मोबाइल नंबर को टाइप करना है, जिसको कि आपको 14422 नंबर पर भेज देना है। एंड डोंट वरी, ये नंबर हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है, जिसको अगर आप चाहें तो खुद से भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अब अगर किसी भी सिचुएशन में मैसेज के रिप्लाई में आपको ब्लॉक, अननोन या फिर किसी भी प्रकार का एरर दिखे तो ये समझ जाइएगा कि या तो वो फोन कहीं से चोरी किया गया है या फिर उसके ओनर ने इस फोन को ब्लॉक करवा रखा है। और बस इसी छोटी सी ट्रिक से आप बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके सामने पड़ा फोन चोरी का है या फिर नहीं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया। अगर आपने इसे लाइक कर दिया होगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।